मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि आप दक्षिणा देना चाहते हैं धर्म के लिए, यज्ञ के लिए, तो सर्वश्रेष्ठ पात्र है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पात्र केशव महाराज, एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पात्र। और यदि आप परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, उसके माध्यम से धर्म को पोषित करना चाहते हैं, तो एकमात्र स्थान है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, सुरेखापुर, मिर्जापुर। यदि लक्ष्मी नारायण भगवान का श्रृंगार कराना चाहते हैं, रुद्र अभिषेक कराना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहते हैं, पंच महाबली, मंगल शांति, रुद्र शांति, किसी भी प्रकार की पूजा कराना चाहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री लक्ष्मी नारायण बैकुंठ महादेव मंदिर, सुरेखापुर। अब आप लोगों को यह शब्द आश्चर्यजनक लग रहा होगा, आप लोगों को यह शब्द लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा सूत्र है, और यदि इस सूत्र को तुमने स्वीकार कर लिया तो संसार में धर्म की स्थापना हो जाएगी। बेईमानी कहीं दिखेगा नहीं, धूर्त कहीं दिखेगा नहीं, चांडाल कहीं दिखेगा नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब आप दक्षिणा देने के लिए उद्यत होते हो धर्म के नाम पर, तो उस दक्षिणा का उद्देश्य होना चाहिए धर्म के परिप्रेक्ष्य में, मंदिर के परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक कार्य के परिप्रेक्ष्य में, विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो धर्मात्मा हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं, जो ईश्वर आश्रित हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान यज्ञ। उनका उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान यज्ञ, ईश्वर के रहस्य को जानकर जन जन तक पहुंचाना उनका उद्देश्य होना चाहिए। और यदि मंदिर में पूजा पाठ अनुष्ठान दान दक्षिणा हो रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? मंदिर के उद्देश्य की पूर्ति करना। मंदिर की का क्या उद्देश्य होना चाहिए? मंदिर का उद्देश्य पहला तो ये होना चाहिए कि कम से कम मंदिर से जुड़ा, जो परमात्मा तत्व से जुड़ा ज्ञान यज्ञ दर्शन है, वह समाज तक पहुंचे। दूसरा उद्देश्य मंदिर का क्या होना चाहिए कि वे जो श्रद्धा भक्ति से श्रद्धालु इत्यादि मंदिर परिसर के आसपास आकर श्रद्धा भक्ति प्रकट कर रहे हैं, दान दक्षिणा पूजा पाठ से संयुक्त हो जा रहे हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट कर रहे हैं, उनके रहवास के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए मंदिर के धन का उपयोग हो, या फिर मंदिर के पैसे का उपयोग मंदिर निर्माण इत्यादि में हो। और तीसरा उद्देश्य मंदिर का क्या होना चाहिए कि मंदिर व्यवस्था इस प्रकार से हो कि प्रकृति के देवताओं को पोषित करने के लिए अग्नि के माध्यम से, अच्छे अच्छे वनौषधियों के माध्यम से उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था होती रहे। यदि इन सूत्रों का पालन हो रहा है तो उसे मंदिर व्यवस्था बोलते हैं। मंदिर व्यवस्था वह स्थान है जो तीर्थ है, और तीर्थ वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति का धर्म जागृत हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि मंदिर में दान देने से धर्म जागृत नहीं हो रहा है, यदि मंदिर में जाने से धर्म जागृत नहीं हो रहा है, यदि मंदिर में जाने से तीर्थ के फल का भाष्य नहीं हो रहा है, तो फिर इस प्रकार से मंदिर जाने का भी कोई पुण्य नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र की स्थापना करे। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति जाकर गवाही देता है कि मैं विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ और विधि पूर्वक देव यज्ञ के सूत्रों के साथ जुड़ा हूं, जुड़ा रहूंगा और अनुपालन कर रहा हूं। परमात्मा, मैं गवाही दे रहा हूं, देखिए मैं ये लड्डुओं का भोग लगा रहा हूं। यह सूत्र सुनिश्चित करता है कि मैं पितृयज्ञ में भरोसा करता हूं और विधि पूर्वक करता हूं। देखो, ये देसी घृत का दीपक जलाया गया है मेरे के द्वारा। इसका अर्थ है कि मैं अपने घर में ही देवताओं को भोजन देने के लिए अग्नि के माध्यम से अच्छे अच्छे द्रव्यों को उन्हें अर्पित करता हूं। देखो, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि वो परमात्मा शक्ति जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, प्रतीकात्मक में आपके स्वरूप में यहां पर
धारित है, उपस्थित है। मैं इस महाशक्ति को, महाबल को स्वीकार कर रहा हूं। मैं अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा तत्व का दर्शन कर रहा हूं। प्रभु, मैं ज्ञान यज्ञ से, मैं पितृयज्ञ से, मैं विधि पूर्वक देव यज्ञ से युक्त हूं। परमात्मा, मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूं। आप मुझे धन दें, बल दें, आयु दें, यश दें। इस प्रकार से यदि आपकी मंदिर में गवाही हो रही है तो आपको धन भी मिलेगा, बल भी मिलेगा, आयु भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। अब सूत्र यह है कि हमसे बहुत लोगों ने पूछा। एक तो बनिया का लड़का आया, कहा मेरे पिताजी ने 5 किलो चांदी का छत्तर बनवाकर फला मंदिर में दान किया। इसके बावजूद, उसके बावजूद भी हमारे घर में कंगाली आ गई। आज हमारी स्थिति यह है कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं। पिता ने 5 किलो चांदी का छत्तर दान किया था किसी विशिष्ट मंदिर में और उसके यहां कंगाली आ गई। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मेरी माता तो इतनी धार्मिक थी कि उन्होंने 2 बिस्सा जमीन बेचकर वो सारा पैसा मंदिर निर्माण में लगा दिया, मंदिर को दे दिया, फला विशिष्ट मंदिर को। इसके बावजूद आज हम इतना गरीब, इतने बेकार, इतने परेशान क्यों? इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि मैंने 25 किलो का घंटा फला मंदिर में बंधवाया, इसके बावजूद भी हमारा व्यापार नष्ट हो गया। गुरुजी, मंदिर में कोई शक्ति नहीं। इस प्रकार से परमात्मा के प्रतिष्ठा को घटाने वाले चीजें जो है समाज में इन जेन्युइन देखने को मिल जाती। तो मंदिर में भगवान की शक्ति तब प्रकट होगी जब आपका प्रयास धर्मानुकूल होगा। आप क्या सोचते हो कि आपने बड़े से सोने की मूर्ति बनवा के किसी मंदिर में दे दिया तो आपके यहां धन बढ़ जाएगा? आप क्या सोचते हो कि आपने किसी मंदिर में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दे दिया तो आपका धन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, जब तक आप सूत्रवत धर्म का पालन नहीं करेंगे। याद रखिए, जैसे व्यक्ति को भोजन के लिए धर्म है, जैसे व्यक्ति के जीवन के लिए धर्म है, जैसे व्यक्ति के आचरण के लिए धर्म है, उसी प्रकार से दान दक्षिणा के लिए भी धर्म होना चाहिए। और धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि आपने किसी मंदिर में दान दिया, बड़ा पैसा दान दिया और वह होटल इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया, तो इसका मतलब आने वाले समय में आपके लिए दंड सुनिश्चित होगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप धर्म की स्थापना करो। मात्र पुजारी की जिम्मेदारी नहीं है, मात्र जगत गुरु केशव महाराज की जिम्मेदारी नहीं है, मात्र उस अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है जो कुर्सी पे बैठा। आपकी जिम्मेदारी है, धर्म को सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी। आपने किसी मंदिर में 5 किलो सोने की मूर्ति दी और पता चला दूसरे ही दिन आपने दे दिया, दूसरे दिन वो मूर्ति कटी, बिकी, पैसा हुआ और पैसे से होटल इंडस्ट्री खड़ी हो गई। आप तो ठगा गए। और आप इसलिए ठगा गए क्योंकि आपने लोगों को ठगा। लेकिन जब आपका बेटा बीमार हो गया तो किसी ने कहा कि मूर्ति दान दो। आपने दूसरे को ठगा, दूसरे ने आपको ठग लिया। ये ठगी का काम चलता रहा, इसलिए क्योंकि आपने ठगी विद्या पर भरोसा किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ठगी विद्या सूत्र नहीं है। आप मंदिर में 50 किलो का घंटा इसलिए दिया कि ठेके में हमें ठेका मिल जाए। ठेका भी बेईमानी का, ठेका देने वाले भी बेईमान, और बाद में ठेका भी नहीं मिला, आपका 50 किलो का घंटा भी चला गया। यह सूत्र नहीं है। यदि आपने मंदिर में बहुत बड़ा योगदान दिया, 2 लाख रुपया दान दे दिया, पता चला होटल इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया। आपने मंदिर में दिया दान, वो रोड इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया। आपने मंदिर में बहुत बड़ा सहयोग दिया, वो पोल्ट्री फार्म का मुर्गा काटने, मुर्गी काटने का हिस्सा हो गया। आपने मंदिर में बहुत बड़ा सहयोग किया, वो जुए खाने में चला गया। आपने मंदिर में सहयोग किया, बहुत बड़ा सहयोग मंदिर में आपने किया, और पता चला कि वो किसी बेईमान जुआरी के जुए खाने के अड्डे का हिस्सा बन गया। आपने मंदिर में बहुत बड़ा सहयोग किया और वह किसी राजनीति में चुनाव प्रचार इत्यादि में पैसा खर्च होने लगा। आपने बहुत बड़ा दान किया और पता चला कि वो किसी गुंडा के पास चला गया, किसी बदमाश के पास चला गया, जिसने समाज में विकृति की स्थिति पैदा कर दी, समाज में विखंडन की स्थिति पैदा कर दिया।
तो यदि आपने इस प्रकार से मंदिर में दान दिए और वह पैसा समाज के विखंडन में, समाज की विकृति में, दूसरे उद्देश्यों में, दूसरे मदों में पैसा खर्च हो गया, तो यह अयोग्यता आपकी है। इसका दंड आपके लिए सुनिश्चित होगा। यह सोच के मत हटिए कि आपने तो भगवान के नाम पे दे दिया, दूसरा पता नहीं क्या करे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शराब पीने से प्रेतत्व बढ़ता है, प्रेत बढ़ जाता है, इसीलिए शराबी सबसे पहले मर जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को शराब पिलाए तो उसके घर में प्रेतांश आ जाता है। इसी तरह से यदि अपराधी को आप पैसा दे रहे हो, सहयोग कर रहे हो, तो वह अपराध, वह दिया हुआ धन कभी न कभी आपको भी दंश देगा। प्राणों पर संकट आ जाए वो बात अलग है कि प्राणों की रक्षा के लिए धर्मानुकूल व्यवहार आपने किया, लेकिन अगर इनजेन्युइन, बिना किसी उद्देश्य के यदि तुम अपराधी को, अत्याचारी को, चांडाल को, धूर्त को समर्थन दे रहे हो, तो देख लेना निश्चित एक न एक दिन उसका पापांश तुम्हें भोगना पड़ेगा और स्थिति परिस्थिति तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएगी। तो यदि तुम मंदिर में धन दे रहे हो और मंदिर के उद्देश्य को पूर्ति वह धन नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा सर्वनाश, दक्षिणा से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं कि मंदिर का क्या उद्देश्य है, पुजारी का क्या उद्देश्य होना चाहिए। पुजारी धर्म विद्या पर आश्रित है, परमात्मा विद्या पर आश्रित है। इसका मतलब पुजारी का सबसे बड़ा साधन होना चाहिए विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ क्या है कि परमात्मा तत्व दर्शन को जाने और परमात्मा तत्व दर्शन क्या संदेश देता है समाज को, उस संदेश को दे। श्रीमद् भागवत इत्यादि के अनुष्ठान को प्रोत्साहन दे, धर्म सूत्र के विराट होने को प्रोत्साहन दे, जो काम आज जगत गुरु केशव महाराज कर रहे हैं और विशिष्टता से कर रहे हैं। इसलिए एक पुजारी होने के नाते यदि दक्षिणा पर सर्वश्रेष्ठ अधिकार किसी का है इस संसार में, तो जगत गुरु केशव महाराज का है। कभी दक्षिणा देकर देखो, तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अब दक्षिणा पर दूसरा किसका अधिकार है? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का। और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश जो मस्तक में धारण करता है, उसमें केवल विद्या को ही धारण करे, अविद्या को नष्ट कर दे, और वाणी से केवल विद्या को ही प्रकट करे वो ब्राह्मण। इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को जो दक्षिणा देता है, वह निश्चित रूप से इस संसार में दक्षिणा के बल को प्राप्त करके संसार के लिए वही सम्राट बन जाता। इस समय इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण केशव महाराज, केशव महाराज से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आज इस धरती पर कोई नहीं है। इसलिए भी तुम यदि केशव महाराज को दक्षिणा देते हो तो तुम श्रेष्ठता को प्राप्त करोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केशव महाराज के द्वारा जो लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के निर्माण हुए हैं, वह विधि पूर्वक है, धर्मानुकूल तरीके से है। उसकी जमीन अपने पैसे से खरीदी गई है, उसके ईंटे मेहनत परिश्रम के पैसे से लगाए गए हैं, धर्म के पैसे से लगाए गए हैं। वहां पे कोई बेईमानी का सूत्र नहीं है, कोई अधर्म का सूत्र नहीं है। तो ऐसे मंदिर निर्माण में यदि तुमने दक्षिणा दे दिया, तुम्हारा सौभाग्य जागृत हो गया, तो वह संसार का सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज भी लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण में जो पैसा आता है वो केवल निर्माण में ही लगता। पता चला आप किसी बहुत बड़े मंदिर में निर्माण में आपने सहायता दिया और वह पैसा किसी राजनेता के जेब में चला गया, किसी अपराधी के जेब में चला गया, किसी भ्रष्टाचारी के जेब में चला गया, और वह पैसा आपका एयर कंडीशन लगाने में चला गया। अब पता चला आपके पैसे से एयर कंडीशन किसी ने लगवा लिया, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकला, देवताओं ने जहर पिया। अब देवता जब गुस्से में आएंगे तो उसका भी सर्वनाश करेंगे, आपका भी सर्वनाश करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपके पैसे से अगर किसी ने दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण कर दिया, पता चला आपका पैसा था, आपने मंदिर में दिया, आपने पुजारी को दिया, आपने धर्मात्मा के दिया, उसने उसे रिश्वत के रूप में किसी अधिकारी को दे दिया, और उस अधिकारी ने कूट रचना किया दस्तावेजों में, और उस व्यक्ति ने किसी गरीब की जमीन हड़प कर ली। आप देख सकते हो बहुत से ऐसे लोग जो है जमीन हड़प कर लेते हैं, मकान हड़प कर लेते हैं। इस प्रकार से पितृयज्ञ को समाज में नष्ट करते हैं। और यदि आपके दिए हुए पैसे से उन्होंने किसी के पितृयज्ञ भाग को नष्ट कर दिया, हरण कर लिया, धर्म की स्थापना नहीं हुई, तो इसका जो प्रचंड दोष लगेगा
वह आपको भी भोगना पड़ेगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पंडित, पुजारी और मंदिर, ये तीन स्थान ऐसे हैं जहां पे दान दक्षिणा देते समय आप यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे दक्षिणा से ज्ञान यज्ञ हो रहा है कि नहीं, पितृयज्ञ हो रहा है कि नहीं, देव यज्ञ हो रहा है कि नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि कोई किसी दिव्य स्थान की वजह से मंदिर में दुकान इत्यादि किसी ने किराए पे लिया हुआ है और पता चला किराएदार कितना पैसा दे रहा है एक महीने में, मकान का 1 लाख रुपया महीना किराया दे रहा। अब उस मंदिर की वजह से एक व्यक्ति प्रतिष्ठित हुआ जिसने बड़ा सा मकान महल बनवा लिया, मंदिर का सारा पैसा होटल इंडस्ट्री में चला गया और उसने 10 दुकानें कर ली और 10 लाख रुपया महीना किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है? मंदिर की वजह से प्राप्त हो रहा है। और वो 10 लाख रुपया महीना कमाने वाला न तो भागवत पर एक पैसा खर्च कर रहा है, न तो धर्म सूत्र पर एक पैसा खर्च कर रहा है, न तो मंदिर इत्यादि की व्यवस्था पर एक पैसा खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में धर्म का पूरा का पूरा पैसा कहां चला गया? होटल इंडस्ट्री में चला गया। अब वो होटल इंडस्ट्री वाला केवल होटल इंडस्ट्री नहीं चलाएगा। जब उसके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया महीना आ रहा है तो थोड़े समय के बाद वो शराब की इंडस्ट्री चलाने लगेगा, भट्टी की इंडस्ट्री चलाने लगेगा, जुआ की इंडस्ट्री चलाने लगेगा और थोड़े समय में उस समाज में प्रभावशाली होकर राजनेता बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, फिर वो देश चलाएगा, राष्ट्र चलाएगा। तो जिसका जीवन ही धर्म सूत्र पर नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह राष्ट्र में किस धर्म सूत्र की स्थापना करेगा? फिर वो मंत्री बन के सारे ठेके लेना चाहेगा, तब वो मंत्री बन के सबके अधिकार को अतिग्रहित करना चाहेगा। फिर अनंत पृथ्वी उसके लिए घट जाएगी, अनंत सोना उसके लिए कम पड़ जाएगा, अनंत सुख वैभव उसके लिए कम पड़ जाएगा। यहां पे अनंत सुख को ग्रहण कर लेने में बुराई नहीं है, बुराई है दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण कर लेने में। आपकी स्त्री बहुत सुंदर है, आप सुखों का उपभोग कर रहे हो, हमारे लिए खुशी की बात है। आपके पास सुख के संसाधन बहुत उन्नतिकारक है, हमारे लिए सुख की बात है। लेकिन यदि तुम हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हो, यदि तुम हमारे अधिकार की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हो, तो यह धर्म सूत्र नहीं है। और इस धर्म सूत्र को अधर्म सूत्र में परिणत करने का काम किसने किया? यदि हमारी दक्षिणा ने किया, यदि हमारे दान ने किया, यदि हमारे दिए गए पैसे ने किया, तो निश्चित रूप से यह सूत्र विखंडनकारी है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम इसे करना बंद कर दो, देना बंद कर दो, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो भी तुम्हारा सर्वनाश होगा। दक्षिणा का बल दक्षिणा से ही प्राप्त होता और दक्षिणा का बल ही वह साधन है जिससे आपकी रोटी हो सकती, दक्षिणा का बल वह साधन है जिसमें आपकी प्रतिष्ठा हो सकती। इस संसार में प्रकृति के संचालन का बल यदि किसी के पास है तो वह है दक्षिणा। अगर आप यज्ञ करने चल रहे हैं और आपको कोई घृत की आवश्यकता है तो घृत दक्षिणा के बल से ही प्राप्त हो सकता है, रोटी दक्षिणा के बल से ही प्राप्त हो सकता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, दक्षिणा विशिष्ट है जो दक्षिणा से ही प्रकट होता। लेकिन याद रखना कि दक्षिणा का सूत्र यदि विधि पूर्वक नहीं है तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सर्वनाश का निमंत्रण है। तो यदि तुम विधि पूर्वक दक्षिणा देना है तो तुम यह सुनिश्चित करो, किसी भी ब्राह्मण को तुम सहायता की मुद्रा में रहो, किसी भी यज्ञ करने वाले के लिए तुम धन देने की मुद्रा में रहो, किसी भी मंदिर निर्माण की प्रतिष्ठा में तुम धन देने की मुद्रा में रहो। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारे लिए प्रतिष्ठा करने वाला है, तुम्हारे यश को, गौरव को, मान सम्मान, धन इत्यादि को बढ़ाने वाला। लेकिन जैसे तुम किसी मंदिर में चले गए, किसी प्रतिष्ठा वाले स्थान पे चले गए, तो कम से कम इस सूत्र का ध्यान रखो कि जो तुम धन दो वो किसी के रोटी का साधन बने, जो तुम धन दो वह धर्म के प्रचार का साधन बने, ज्ञान यज्ञ उत्तम हो, पितृयज्ञ उत्तम हो। और जब तुम धन दो तो आसपास इस बात का भी ख्याल रखो कि इससे देसी घी के दिए जले, इससे देवताओं को उन्नतिकारक भोजन मिले। याद रखना, यदि तुम्हारा दिया गया पैसा राजधर्म के सूत्रों को तोड़ने में खर्च हो गया, परमात्मा धर्म के सूत्रों को तोड़ने में खर्च हो गया, तो ज्ञान यज्ञ से विमुख तुम्हारा पुत्र पथभ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएगा। यदि तुम्हारा दिया हुआ पैसा किसी अपराधी के पेट में चला गया, यदि तुम्हारा दिया गया पैसा किसी व्यभिचारी के पेट के लिए धन अनाज का हिस्सा बन गया, तो उसका व्यभिचार से जो पाप प्रकट होगा वो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे श्री यश को समूल नष्ट कर देगा। इसी तरह से
यदि तुम्हारा दिया गया पैसा दान पेटिका से निकला और किसी के एयर कंडीशन गाड़ियों का साधन बन गया, तो तुम्हारे दिए गए पैसे से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रकट होगा, जो देवता जहर पिएंगे, उस जहर से जब वो समूल वज्र का प्रहार करेंगे और सर्वनाश होगा, तो केवल उसका सर्वनाश नहीं होगा, तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम सजग हो जाओगे तो संसार में धर्म सूत्र की स्थापना होगी, और अगर तुम निर्बल बने, तुम असहाय बने, तो तुम ऐसे ही अधर्म सूत्र की स्थापना करोगे, जिसमें देव यज्ञ के नाम पर एयर कंडीशन गाड़ियां चलेंगी, BMW कारें चलेंगी, पितृयज्ञ के नाम पर रजिस्ट्रार जो है हमारे जैसे धर्म योगियों के धन को हड़प करता रहेगा, और ज्ञान यज्ञ के नाम पर बेईमान को और बेईमानी को समर्थन दिया जाएगा। चारों तरफ चांडाल और अत्याचारी का राज्य हो जाएगा, और इस चांडाल और अत्याचारी का राज्य सुनिश्चित करने के लिए जो आपका सहयोग है, उसके लिए परम दंड आपको प्राप्त होगा। फिर आंधी चलेगी, तूफान आएगा, भगदड़ मचेगा, सर्वनाश होगा, और उस सर्वनाश के लिए तुम यह सोचते रहोगे कि ये फला व्यक्ति जिम्मेदार है, फला व्यक्ति जिम्मेदार है, फला व्यक्ति जिम्मेदार है, लेकिन वास्तव में तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। इसलिए मैं डंके की चोट पर आज कहता हूं लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर से कि इस संसार में यदि दक्षिणा के लिए सबसे बड़ा पात्र कोई है, वह है केशव महाराज। इस संसार में दक्षिणा के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण अगर कोई है, तो डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुआ यह जगत गुरु केशव महाराज। इस संसार में अनुष्ठान पूजन के लिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए, रुद्राभिषेक के लिए, मंगल ग्रह इत्यादि शांति के लिए यदि सर्वश्रेष्ठ आचार्य इस धरती पर कोई है, तो वह है जगत गुरु केशव महाराज। जगत गुरु केशव महाराज है वह, और ये गवाही देता है इस मंच से कि जो भी धन प्राप्त होगा, जो भी धन प्राप्त होगा इस संसार से, इस समाज से, मैं श्रेष्ठ क्षत्रिय होने के नाते गवाही देता हूं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के नाते यह गवाही देता हूं कि धर्म सूत्र के पालन में किसी भी प्रकार का खोट नहीं होगा, और श्रेष्ठ क्षत्रिय होने के नाते चूंकि मैं धर्म सूत्र को जानता हूं, मैं संसार का श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इसलिए मैं यह भी वचन समाज को देता हूं कि धर्म पालन में कोई त्रुटि नहीं होगी। आपका धन विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ में, आपका धन विधि पूर्वक पितृयज्ञ में, और आपका धन विधि पूर्वक देव यज्ञ के सूत्रों में ही उपयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि इस सूत्र का पालन संसार के हर मंदिर करें, यदि इस सूत्र का पालन संसार का हर पुजारी करे, यदि इस सूत्र का पालन संसार का हर गुरु, हर धर्म गुरु, हर राजगुरु करे, तो इस संसार में धर्म की स्थापना हो जाए, फिर एक गरीब की रोटी सुनिश्चित हो जाए, फिर इस संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जो अधिकारों के लिए खड़ा होगा। फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि कचहरी की आवश्यकता नहीं होगी, तहसील की आवश्यकता नहीं होगी। एक सुंदर सजग ब्राह्मण यदि प्रकट हो गया, एक सुंदर सजग क्षत्रिय यदि इस समाज में पैदा हो गया, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तहसीलों की आवश्यकता समाप्त, कचहरी की आवश्यकता समाप्त, न्यायाधीश की आवश्यकता समाप्त। विक्रमादित्य और महाराजा राम के समय में न्याय के लिए कोई कहीं जाता ही नहीं था, और न्याय प्राप्त करने वालों की संख्या इतनी कम थी कि स्वयं परमात्मा राजा राम दरबार लगाते थे, और उनके दरबार में भी कोई न्याय मांगने नहीं आता था। ये थे महाराजा विक्रमादित्य, ये थे महाराजा राम, ये थे महाराजा भोज, ये थे महाराजा शिवी, ये थे महाराजा पृथु, जिनके जमाने में न्याय की स्थिति ऐसी थी। अगर आज का राजा, आज का सम्राट कह दे कि न्याय के लिए आओ मेरे दरबार में, आज का राजा, आज का सम्राट यदि कह दे कि न्याय के लिए आओ मेरे दरबार में, मैं तुम्हें न्याय दूंगा, और संसार को भरोसा हो जाए कि न्याय मिल जाएगा, तो इतनी बड़ी भगदड़ मच जाए कि उस भगदड़ का क्या अंजाम होगा आप स्वयं सुनिश्चित कर सकते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों,
ये राम का सूत्र विशिष्ट है, ये महाराजा भोज का सूत्र विशिष्ट है, ये महाराजा शिवी का सूत्र विशिष्ट है कि आज के इस सम्राट का सूत्र विशिष्ट है। यह सुनिश्चित करो और अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आज जो मैं धर्म सूत्र प्रकट कर रहा हूं, क्या इस संसार में मुझसे श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण है? और ये जो साहस मैं कह रहा हूं, ये जो साहस मैं प्रकट कर रहा हूं, तुम सुनिश्चित करो कि आज इस संसार में मुझसे श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है इस धरती पर। ये साहस बड़ों बड़ों में नहीं, बड़े अपराधी होंगे, बहुत मर्डर किए होंगे, कहानियां लोग सुनाते हैं कि उसने उसको ऐसे मारा, उसको ऐसे मारा, उसको ऐसे मारा, लेकिन क्या साहस है धर्मसूत्र पर बोलने की? वो क्षत्रिय है क्या जो धर्मसूत्र की रक्षा के लिए खड़ा ना हो? मारना तो कसाई का काम है। जाओ कसाई से हिसाब लो, न जाने कितने बकरे का गर्दन काटा होगा। जाओ जल्लाद से पूछो जिसने मृत्यु दंड की सजाएं न जाने कितने को दी होगी, कितने को फांसी पे लटकाया होगा। तो यदि तुम मारने की कला जानते हो तो तुम एक जल्लाद हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मरने की कला तो जल्लाद को भी है, और यदि तुम गर्दन काटने में एक्सपर्ट हो तो तुम एक कसाई से ज्यादा कुछ भी नहीं। कसाई तुमसे अच्छी तरीके से गर्दन काट सकता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो आज जल्लाद है वो अपने को क्षत्रिय कह दे, जो कसाई है वो अपने को श्रेष्ठ बलवान कह दे, ये बल की परिभाषा नहीं। क्षत्रिय वह है जो धर्मसूत्र के साथ खड़ा हो और मजबूती से खड़ा हो, किसी से न डरे। यज्ञ धर्म सूत्र के साथ खड़ा हो, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म ही सनातन धर्म है, यह बोल के जो मजबूती से खड़ा हो जाए, फिर यह न सोचे कि कचहरी का वकील क्या कर लेगा। वो न्यायाधीश जिसके कुर्सी के नीचे पेशकार पेशी लेता है वो क्या कर लेगा, ये न सोचे। आज उसके डर से देखो, बड़े बड़े गुरु जिनको सबसे तुमने ऊंची कुर्सी पे बैठाया है वो मौन है, फिर वो मुझसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? तुम खुद सोचो, अंतरात्मा यदि तुम्हारा जवाब दे कि नहीं बात सही है तो स्वीकार करो, नहीं तो मत करो। और जो सबसे ऊंचे कुर्सी जिसे तुम धर्म गुरु कहते हो, जिनके चलने पर पीछे तुम पैदल दौड़ जाते हो, जिसके चरणों की धूल लेने के लिए इतनी भीड़ पैदा करते हो कि तुम गिर जाते हो, भगदड़ मच जाती है और वह भीड़ भयंकर हो जाती है, यहां तक कि तुम्हारे इस आचरण से यमराज को भी गुस्सा आ जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या वह सूत्र विशिष्ट है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपने अंतरात्मा से पूछो कि क्या वह सूत्र विशिष्ट है, और तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या केशव महाराज इस संसार का श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है? तुम जवाब दो। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या केशव महाराज इस संसार का श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है? और तुम इस प्रश्न का भी उत्तर दो कि क्या केशव महाराज इस संसार का श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम पुजारी के लिए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का चुनाव क्यों नहीं करते? तुम पुजारी के लिए एक श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए का चुनाव क्यों नहीं करते? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम दक्षिणा के लिए एक श्रेष्ठ संत का चुनाव क्यों नहीं करते? तुम मंदिर के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का चुनाव क्यों नहीं करते? तुम तीर्थ के लिए ऐसे स्थान का चुनाव क्यों नहीं करते जहां धर्म जागृत हो जाए? मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज धर्म कहीं से भी गुजरता है तो मूर्छित हो जाता है। तो कम से कम एक ऐसा स्थान तो है इस धरती पर, लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में, जहां पर आकर धर्म खड़ा हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में भटकता धर्म यदि आज मिर्जापुर की इस धरती पर आश्रय प्राप्त करके जीवित हुआ है तो तुम उसे अमृत पिलाने का काम करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा करने से देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम उसे जहर पिलाने का प्रयास मत करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैंने तुमको सिर्फ इतना ही बताया है कि तुम्हारा दक्षिणा ही तुम्हें सर्वनाश के रास्ते पर ले जा सकता है, और तुम्हारा दक्षिणा ही तुम्हें उन्नति कारक रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए तुम्हारी दक्षिणा विधि पूर्वक होना चाहिए। तुम अगर मंदिर निर्माण में दो, केशव महाराज की सबसे बड़ी ईमानदारी यह है कि अगर किसी ने मंदिर निर्माण के लिए उनको धन दिया तो पैसा मंदिर निर्माण में लगा, फिर वो पैसा शराब की फैक्ट्री में नहीं गया, फिर वो पैसा एयर कंडीशन लगाने में नहीं गया, और केशव महाराज ने अपने जीवन में कोई भी धर्म अनुकूल कार्य नहीं है तो फिर उसे नहीं किया। यह विशिष्टता है एक धर्मात्मा की, यह विशिष्टता है एक संत की, एक महात्मा की।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को पकड़ ले, जो विधि पूर्वक देव यज्ञ को सूत्रों को पकड़ ले, जो विधि पूर्वक पितृयज्ञ के सूत्रों को पकड़ ले, जिसका जीवन विधि पूर्वक है, वह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। फिर चाहे वो गृहस्थ हो, फिर चाहे वो अधिकारी हो, फिर वह चाहे राजनेता हो, चाहे संसार का कोई भी पुरुष। तो मैं कहता हूं कि जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ के सूत्रों से जुड़ा है, उससे श्रेष्ठ ब्राह्मण इस धरती पर नहीं हो सकता। और जो इन सूत्रों का पालन करने वाला है, मजबूती से इन सूत्रों की रक्षा करने वाला है, उससे श्रेष्ठ क्षत्रिय इस संसार में नहीं हो सकता। और जो इन्हीं सूत्रों पर चलकर अपना व्यवसाय करता हो, उससे श्रेष्ठ वैश्य कोई नहीं हो सकता। और जो इन सूत्रों की सेवा में निरंतर लगा हुआ है मेरे परम प्रिय शिष्यों, उससे श्रेष्ठ शूद्र इस संसार में नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण होकर धर्म को जाना नहीं, वो क्षत्रिय बन के धर्म की रक्षा कैसे करेगा? तो जो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वह क्षत्रिय भी नहीं हो सकता। और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं है, वो धर्मानुकूल तरीके से व्यवसाय नहीं कर सकता, वह वैश्य नहीं हो सकता मेरे परम प्रिय शिष्यों। और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होने का गुण नहीं है, वह कैसे धर्म की सेवा करेगा? तो फिर वह उत्तम शूद्र नहीं हो सकता मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम अगर संसार का सर्वश्रेष्ठ शूद्र बनना चाहते हो, तो तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनना पड़ेगा। जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, वही सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय भी हो सकता है। जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है, वही सर्वश्रेष्ठ शूद्र हो सकता है। जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ शूद्र है, वही संसार का सर्वश्रेष्ठ वैश्य हो सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो यदि तुम सहायता करना चाहते हो, तो सर्वश्रेष्ठ शूद्र की सहायता करो। यदि तुम कोई व्यापार करना चाहते हो कि कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि जिससे तुम्हें भी लाभ हो, हमें भी लाभ हो, तो यदि तुम कोई व्यापार करना चाहते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो सर्वश्रेष्ठ वैश्य के साथ करो। यदि तुम धर्म रक्षा सूत्र के साथ खड़ा होना चाहते हो, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के साथ खड़े हो जाओ। और यदि तुम ज्ञान को संसार में बांटना चाहते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम संसार के इस सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ खड़े हो जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तुम्हें मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, सर्वश्रेष्ठ शूद्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्य प्रदान कर रहा हूं। तुम आओ मेरे साथ उत्तम व्यवसाय करो। तुम आओ मेरे साथ धर्म की सेवा में लग जाओ। तुम आओ मेरे साथ धर्म सूत्र की रक्षा के साथ खड़े हो जाओ। तुम आओ मेरे साथ धर्म सूत्र के प्रचार में संसार में लग जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तुम्हें ऐसा सूत्र प्रदान कर रहा हूं कि तुम भी संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाओ। तुम ऐसे सूत्र को ग्रहण करो कि संसार के श्रेष्ठ क्षत्रिय बन जाओ, संसार के श्रेष्ठ वैश्य बन जाओ, संसार के श्रेष्ठ शूद्र बन जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ क्षत्रिय, श्रेष्ठ वैश्य और श्रेष्ठ शूद्र घटित हुआ, वह संसार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हो गया। और उसकी श्रेष्ठता का जो भास होगा, वो इतना अद्भुत होगा कि जब वह परमात्मा के पास जाएगा, तो परमात्मा सीधे उसे अपने सीने से लगा लेंगे। वह परम सुख, वह परमानंद सुख जो योगियों के लिए, यतियों के लिए, जो आचार्य, शंकराचार्य और बड़े बड़े जगत गुरुओं के लिए दुर्लभ है, वह सुख तुम्हें सहज में प्राप्त हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुर्सी, गद्दी और ठप्पा से कोई गुरु जगत गुरु नहीं होता। जन्म लेने से किसी विशिष्ट में कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हो सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्राह्मण वह विशिष्टता है जो व्यक्ति के बोध और वाणी से प्रकट होता है। क्षत्रिय वह विशिष्टता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, व्यक्ति के पराक्रम से प्रकट होता है। और वैश्य वह विशिष्टता है जो व्यक्ति के धर्मानुकूल व्यवसाय से प्रकट होता है। और शूद्र वह विशिष्टता है जब व्यक्ति धर्म की सेवा में सर्वस्व लगा देता है। और जिसके अंदर यह गुण है, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ संत है, सर्वश्रेष्ठ महात्मा है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ आचार्य है, सर्वश्रेष्ठ गुरु है, सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु है, सर्वश्रेष्ठ आचार्य है और सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य है। उससे श्रेष्ठ फिर इस संसार में कोई भी नहीं मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए यदि तुम्हें दान देना है, दक्षिणा देना है, तो यह केशव महाराज तुम्हारे सामने है। यदि तुम्हें धर्म का व्यवसाय करना है,
तो यह केशव महाराज धर्मानुकूल व्यवसाय के लिए खड़ा है। यदि तुम्हें धर्म सूत्र की रक्षा के साथ खड़ा होना है तो यह केशव महाराज तुम्हारे साथ खड़ा है, और यदि ब्रह्म विद्या का संसार में प्रचार प्रसार करना है तो यह केशव महाराज ब्राह्मण बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। आओ इस धर्म सूत्र के साथ, आओ परमात्मा के सूत्र के साथ, आओ परमात्मा के भाव के साथ हम सब जुड़ जाएं और सारे संतान को जो सनातन धर्म से संचालित है उसको जागृत करके सबको बता दें कि तुम सनातनी हो, तुम सनातनी हो। क्योंकि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है ना जो ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ के बिना जीवित हो। तो जब उसका सूत्र सनातन का है तो वह व्यक्ति भी सनातनी है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सबको जगाना है, सबको बताना है, संसार में व्यक्ति व्यक्ति को जागृत करके बताना है कि तुम सनातनी हो, तुम सनातनी हो। और जब जैसे ही सनातनी जागृत हो उसको अपने सीने से लगाओ, हृदय से लगाओ, उसे सम्मान दो, उसे इज्जत दो, और देखते ही देखते सारे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, सनातन धर्म का डंका